रात की खामोशी, अंधेरे की गहराई और वक्त जब सब सो रहे होते हैं, तब शुरू होती हैं वो कहानियां जो दिल दहला देती हैं। खुश आमदीद ब्लैक स्केलेटन में, जहां हर कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसी दुनिया में जहां खौफ, सन्नाटा और पुरअसरार वाकयात आपका इंतजार कर रहे हैं। आज की कहानी उन लोगों की है जो रात की ड्यूटी पर होते हैं, अस्पतालों, फैक्ट्रियों, सिक्योरिटी दफातर में। उनके साथ पेश आए वो लम्हात जिन्हें वो शायद कभी ना भुला सके। तो बंद कर दें कमरे की रोशनियां, लगाएं हेडफोन और तैयार हो जाएं एक ऐसी रात के लिए जो शायद आपको दिन की रोशनी में भी याद रहे। ये कहानी एक नौजवान नर्स सना की है जो एक पुराने और सुनसान सरकारी अस्पताल में नाइट शिफ्ट पर काम कर रही थी। लाहौर के नवा में वाकई ये अस्पताल दिन के वक्त भी कुछ ज्यादा मसरूफ नहीं होता था, लेकिन रात को तो ये बिल्कुल कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा लिए होता था। रात 12 बजे का वक्त था। सर्दियों की रात, बाहर कोहर छाया हुआ था और अस्पताल की इमारत के अंदर हल्की हल्की सी ट्यूबलाइट्स की रोशनी माहौल को और भी पुरअसरार बना रही थी। सना इस रात तन्हा ड्यूटी पर थी। वार्ड नंबर 3 में सिर्फ एक मरीज दाखिल था, एक बूढ़ी औरत जो बोलने से कासिर थी, बस छत को झूरती रहती और कभी कभी हल्की सी करा निकालती। सना ने अपनी ड्यूटी के मुताबिक तमाम मरीजों को चेक किया और नर्सिंग रूम में आकर कुछ देर बैठ गई। इसने नोट किया कि वार्ड नंबर 3 की घंटी बार बार बज रही थी, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचती, घंटी बंद हो जाती। पहले इसने सोचा कि शायद मरीजा का हाथ गलती से बटन पर लग रहा होगा, लेकिन जब ये अमल बार बार होने लगा तो इसके दिल में हल्की सी कपकपाहट पैदा हुई। रात के तकरीबन 2 बजे सना ने वार्ड में जाकर बूढ़ी औरत से बात करने की कोशिश की, लेकिन इसने सिर्फ आंखों से छत की तरफ इशारा किया। सना ने ऊपर देखा। छत बिल्कुल खाली थी, लेकिन अगले ही लम्हे छत पर एक अजीब सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई रेंग रहा हो। खौफ की एक लहर सना के जिस्म से गुजर गई, मगर वो अपने दिल को तसल्ली देकर वापस नर्सिंग रूम में आ गई। जैसे ही वो बैठने लगी, पीछे से किसी ने बहुत धीरे से इसके कान में कहा, वो नीचे आ रहा है। सना का जिस्म सुन हो गया। इसने पीछे मोड़कर देखा, लेकिन कमरा खाली था। इसने फौरन लाइट्स ऑन कर दे हर तरफ देखा, लेकिन कुछ भी गैर मामूली नजर न आया। इसी दौरान अस्पताल के पुराने ब्लॉक से आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खिलने की आवाजें आने लगे। वो ब्लॉक पिछले 2 साल से बंद था, क्योंकि वहां कुछ अजीब व गरीब वाकयात हो चुके थे जिनकी कोई वजाहत ना मिल सकी थी। मगर आज इसका दरवाजा खुद ब खुद खिल रहा था। सना हिम्मत करके दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन जुम ही इसने कदम बढ़ाया, अस्पताल की सारी लाइट्स एकदम से बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ एक सुर्ख रोशनी जलती दिखाई दी। वार्ड नंबर 3 से वही बूढ़ी औरत अब बिस्तर पर नहीं थी। वो वार्ड के दरवाजे पर खड़ी सना को घोर रही थी और उसके होंठों पर एक हल्की सी सरगोशी थी। अब तुम्हारी बारी है। फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह जब अमला अस्पताल आया तो नर्सिंग रूम खाली था। सना का कोई निशान नहीं था। वार्ड नंबर 3 का बिस्तर खाली था, लेकिन वहां एक नोट पड़ा था जिस पर लिखा था, मैं अब इसके साथ हूं। यह वाकया एक पुराने गोदाम के नाइट वॉचमैन नजीर अहमद के साथ पेश आया। नजीर साहब 55 साल के एक सादा दिल और ईमानदार इंसान थे। वो लाहौर के मुजाफात में वाकई एक पुराने सुनसान गोदाम में नाइट ड्यूटी पर मामूर थे। इस गोदाम को कई साल पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन अब किसी कंपनी ने इसे किराए पर लेकर दोबारा इस्तेमाल में लाना शुरू किया था। पहली रात सब मामूल के मुताबिक गुजरी, लेकिन दूसरी रात से अजीब और गरीब चीजें होने लगे। नजीर साहब ने बताया कि रात 2 बजे के करीब गोदाम के पिछले हिस्से से बच्चों के हंसने की आवाजें आती थीं। पहल उन्हें लगा कि शायद बाहर कोई बच्चे खेल रहे हों, लेकिन ये कैसे मुमकिन था। गोदाम एक वीरान इलाके में वाक़ था, जहां रात को कुत्ता भी नहीं भौंकता था। तीसरी रात वो अपनी जेब से कुरान पाक का एक छोटा नुस्खा निकाल कर पढ़ने लगे ताकि दिल को सुकून मिले। मगर अचानक उन्हें लगा कि उनके सामने गोदाम के सतून के पीछे कोई खड़ा है। जब वो करीब गए तो वहां कुछ भी नहीं था। जैसे ही वो मुड़कर वापस आ रहे थे, किसी ने पीछे से आहिस्ता से उनका हाथ पकड़ लिया। वो फौरन मुड़े। वहां एक छोटा बच्चा खड़ा था, लेकिन इसकी आंखें सियाह, मुकम्मल सियाह थीं। ना सफेदी ना पुतली, सिर्फ सियाही। बच्चा धीरे से बोला, ये जगह हमारी है, तुम क्यों आए हो? नजीर साहब ने चीख मारकर कुरान पाक बुलंद किया।
और बच्चा धुआं बनकर गायब हो गया। वो भागकर केबिन में बंद हो गए और रात भर दरवाजे पर किसी के खराशिन डालने की आवाज आती रही, जैसे नाखूनों से लकड़ी को रगड़ा जा रहा हो। सुबह को जब कंपनी के लोग आए तो नजीर अहमद साहब सख्त बुखार में मुब्तला थे। हजियानी कैफियत में सिर्फ एक ही जुमला दोहरा रहे थे, वो बच्चे वापस आ गए हैं। जब मैनेजर ने गोदाम की पुरानी फाइलें निकाली तो पता चला कि 1985 में वहां आग लगने से एक यतीम खाने के 7 बच्चे जलकर हलाक हो गए थे। तब ये गोदाम नहीं, एक यतीम खाना था, और तब से जो भी वहां रात गुजारता है वो कुछ ना कुछ खो देता है। कराची के एक मशहूर शॉपिंग मॉल में रात की शिफ्ट पर काम करने वाले फैजान की ये कहानी है। वो मॉल के सिक्योरिटी स्टाफ में था और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी पर मामूर था। ये मॉल दिन के वक्त काफी रश से भरा होता था, लेकिन रात के वक्त मुकम्मल खाली और वीरान हो जाता। तमाम दुकानें बंद, लाइट्स मध्यम और सिर्फ चंद गार्ड्स पूरे मॉल की निगरानी पर मौजूद होते। एक रात फैजान को बेसमेंट फ्लोर से कॉल मौसूल हुई कि लिफ्ट में कुछ मसला है, किसी ने बटन दबाया है। हालांकि बेसमेंट फ्लोर मुकम्मल खाली था। फैजान सीसीटीवी रूम में गया और लिफ्ट की फुटेज चेक की। इसने देखा कि बेसमेंट से लिफ्ट की दरवाजा खुद ब खुद खिलता है, जैसे कोई अंदर दाखिल हो रहा हो, लेकिन कोई भी नजर नहीं आ रहा था। फिर लिफ्ट खुद ब खुद बंद हुई और ऊपर आने लगी। इस दौरान हर फ्लोर पर लिफ्ट राख रही थी, जैसे कोई अंदर से बटन दबा रहा हो, लेकिन लिफ्ट खाली थी। फैजान ने रेडियो पर दूसरे गार्ड से राब्ता किया, मगर कोई जवाब नहीं आया। वो खुद लिफ्ट के सामने गया ताकि देख सके कि आखिर ये हो क्या रहा है। जैसे ही लिफ्ट इसके सामने आकर रुकी, दरवाजा खुला और अंदर एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, सफेद लिबास, खिले बाल और नजरें जमीन पर झुकी हुई। फैजान के लब खुश्क हो गए। इसने कांपती आवाज में पूछा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? बच्ची ने सर उठाया। इसकी आंखें मुकम्मल सफेद थीं और उसने धीरे से कहा, मैं नीचे जाना चाहती हूँ, जहां मेरा घर है। फिर अचानक लिफ्ट की लाइट्स बंद हो गईं और एक जोरदार चीख सुनाई दी। जब अगली सुबह सिक्योरिटी का बाकी अमला आया तो लिफ्ट बेसमेंट फ्लोर पर राखी हुई थी, मगर अंदर फैजान मौजूद नहीं था। लिफ्ट के फर्श पर सिर्फ इसकी वाकी टाकी पड़ी हुई थी, जिसमें अब भी एक बच्ची की आवाज आ रही थी, हम नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहानी सज्जाद नामी एक रेलवे स्टेशन मास्टर की है, जो पंजाब के एक सुनसान इलाके के स्टेशन पर नाइट शिफ्ट पर तैनात था। इस स्टेशन पर दिन में चंद ट्रेनें आती थीं, लेकिन रात के वक्त ये बिल्कुल खाली हो जाता था। पुराना स्टेशन झाड़ झंकार, जंग आलूद प्लेटफॉर्म्स और सबसे अलग थलग प्लेटफॉर्म नंबर 13। कहते थे कि ये प्लेटफॉर्म कई साल पहले बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां एक हादसा हुआ था। एक पूरी फैमिली, मां बाप और 3 बच्चे प्लेटफॉर्म पर खड़े थे जब एक तेज रफ्तार मालगाड़ी उन पर चढ़ गई। किसी को समझ नहीं आया कि वो वहां क्यों खड़े थे। इसके बाद से स्टेशन का वो हिस्सा बंद कर दिया गया। लेकिन सज्जाद की ड्यूटी की पहली ही रात वहां कुछ अजीब हुआ। रात के ठीक 2 बजे सज्जाद को प्लेटफॉर्म नंबर 13 के सिग्नल रूम से एक पुरानी घंटी बजने की आवाज आई। वो हैरान हो गया क्योंकि वो हिस्सा तो बरसों से बंद था, बिजली भी कटी हुई थी। जब इसने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो स्क्रीन पर धुंध सी छाई हुई थी, लेकिन हल्की सी झलक में इसे एक बच्ची नजर आई, सफेद फराक पहने, प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़ी, ऐसे जैसे ट्रेन का इंतजार कर रही हो। सज्जाद ने रेडियो पर कॉल की, मगर कोई जवाब नहीं आया। कुछ लम्हों बाद स्टेशन की पुरानी घंटी बजी, वही जो आज से 20 साल पहले आखिरी बार बजी थी। वो हिम्मत करके प्लेटफॉर्म नंबर 13 की तरफ गया। जैसे ही वो ट्रैक के करीब पहुंचा, अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन राको, आज तो कोई ट्रेन शेड्यूल पर नहीं थी। धुंध में से एक पुरानी कोयले वाली ट्रेन नमूदार हुई, आहिस्ता आहिस्ता आती हुई, लेकिन इसके डब्बों में कोई रोशनी नहीं थी, सब खिड़कियां सिया और दरवाजे बंद। फिर एकदम दरवाजे खिले और अंदर से वही फैमिली बाहर उतरी, माँ बाप और 3 बच्चे, सबके चेहरे जले हुए, आंखें खाली, और उन्होंने एक साथ सज्जाद की तरफ देखा। क्या तुम्हें हमारी मंजिल याद है? सज्जाद पीछे हटो, चीखा भागा, मगर जब वापस स्टेशन ऑफिस पहुंचा तो वहां घड़ी की सुइयां रुक चुकी थीं।
ठीक सुबह के 2:13 पर अगले दिन सज्जाद ने इस्तीफा दे दिया। जब किसी ने पूछा क्यों, इसने सिर्फ एक जुमला कहा, प्लेटफॉर्म नंबर 13 आज भी लोगों को मंजिल तक ले जाता है, लेकिन वो वापसी का टिकट नहीं देता। ये कहानी है अली की, जो एक सरकारी अस्पताल में रात की शिफ्ट में काम करता था, वो भी अस्पताल के सबसे खौफनाक हिस्से में, मुर्दा खाने में। अली को इस नौकरी की सख्त जरूरत थी, इसलिए इसने खौफ को नजरअंदाज करते हुए ड्यूटी कबूल कर ली। इसका काम था लाशें रजिस्टर करना, शीट्स तब्दील करना और अगले दिन के लिए रिपोर्ट तैयार रखना। मुर्दा खाने में 7 फ्रीजर्स थे। उनमें 6 आम इस्तेमाल में थे, लेकिन नंबर 7 को कई सालों से बंद रखा गया था। कहा जाता था कि इसमें आखिरी बार जिस लाश को रखा गया था वो किसी खुदकुशी करने वाले का था, एक कॉलेज की तालिबा, जिसके बारे में मशहूर था कि वो काला इल्म सीखती थी। अली को सख्ती से हिदायत थी कि फ्रीजर नंबर 7 कभी ना खोला जाए। लेकिन एक रात जब तेज बारिश हो रही थी, अस्पताल की बिजली कुछ देर को गई और फिर जनरेटर ऑन हुआ, तो अली ने देखा कि फ्रीजर नंबर 7 की लाइट ऑन हो गई है। वो हैरान हो गया क्योंकि वो लाइट बरसों से बंद थी। अली ने वायरिंग चेक की, सब ठीक था, लेकिन फ्रीजर से हल्की हल्की धड़कन की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर जिंदा हो। दिल थामकर इसने फ्रीजर का दरवाजा खोला। अंदर एक लड़की लेटी हुई थी, आंखें बंद, लेकिन इसके होंठ हल रहे थे जैसे कुछ पढ़ रही हो। अली घबरा कर पीछे हटा। अचानक लड़की ने आंखें खोल दें, मुकम्मल सुर्ख आंखें, और वो बोली, तुमने मुझे जगा दिया है, अब नींद तुम्हारी आंखों से दूर हो जाएगी। फिर वो उठकर बैठ गई और फ्रीजर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। जब अली ने दोबारा दरवाजा खोला, अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कागज रखा था जिस पर खून से लिखा था, ड्यूटी तुम्हारी है, लेकिन जगह मेरी है। अगली सुबह अली मुकम्मल तौर पर होशो हवास से बेगाना अस्पताल के कमरे में पाया गया। वो मुसलसल एक ही जुमला दोहरा रहा था, फ्रीजर नंबर 7 को कभी ना खोलना, कभी नहीं। ये कहानी है कामरान की, जो एक पुरानी कम इस्तेमाल होने वाली हाईवे पर टूल प्लाजा पर नाइट शिफ्ट पर काम करता था। ये सड़क पहाड़ी इलाके में थी, जहां रात के वक्त गाड़ियां बहुत कम गुजरती थीं। कामरान की ड्यूटी होती थी हर आने जाने वाली गाड़ी को रोकना, टूल लेना और टिकट जारी करना। अक्सर रातें पर सुकून होती, लेकिन एक रात ठीक 3:33 बजे एक पुरानी सिया रंग की जीप आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर एक बूढ़ा शख्स बैठा था, जिसकी आंखों पर सिया चश्मा था और चेहरा बेहद सफेद। इसने शीशा नीचे किया और कहा, एक तरफा टिकट दे दो, आखिरी सफर है। कामरान ने हंसते हुए कहा, बाबा जी, आखिरी सफर, वापसी का नहीं लेना। बूढ़ा खामोश रहा और बस हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन वो मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे कोई मरने से पहले देता है। कामरान ने पैसे लिए, टिकट दिया और जीप निकल गई। लेकिन जैसे ही वो अपनी कुर्सी पर बैठा, इसे याद आया कि इस साइड की सड़क तो पिछले 2 साल से बंद है, वहां तो कोई नहीं जा सकता। वो फौरन केबिन से निकला, बाहर निकला और हैरत से देखा कि जीप कहीं नजर नहीं आ रही थी, जैसे जमीन निगल गई हो। अगली रात फिर 3:33 पर वही जीप आई, वही बूढ़ा, वही जुमला, एक तरफा टिकट दे दो, आखिरी सफर है। कामरान ने डरते डरते टिकट दिया, लेकिन जैसे ही जीप गई, इसके रिसीट बॉक्स में खून से लिखा था, तुम भी जल्द दिवगे। तीसरी रात जीप नहीं आई, लेकिन कामरान भी केबिन में मुर्दा पाया गया। हाथ में वही रसीद दबी हुई थी, जिस पर लिखा था, टूल दे दिया, अब रू की बारी है। अहमद एक कंपनी में काम करता था जो अमेरिका के क्लाइंट्स के लिए कॉल्स हैंडल करती थी। दिन की शिफ्ट में रश होता था, लेकिन नाइट शिफ्ट, खास तौर पर 2 बजे के बाद, बहुत सुस्त चलती थी। अक्सर कंप्यूटर्स बंद, रोशनी मध्यम और बस चंद ही एजेंट्स मौजूद होते। एक रात अहमद अपनी डेस्क पर बैठा था कि इसके सिस्टम पर एक कॉल आई। कॉलर आईडी पर नंबर कुछ यूं लिखा था, +666666666। इसने चौंक कर साथी से कहा, यार ये नंबर तो अजीब है, सब 6 ही 6, क्या मैं उठाऊं?
दोस्त ने हंसते हुए कहा, शायद शैतान का बिल आया है। अहमद ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। फिर अचानक एक गंभीर औरत की आवाज आई, मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है, सिर्फ तुम्हारे साथ। अहमद घबरा गया, बोला, कौन? आपको किससे बात करनी है? जवाब आया, मैं वही हूं जिसे तुमने कल रात ख्वाब में देखा था। अहमद का रंग फक हो गया, क्योंकि पिछली रात इसने ख्वाब में वाकई एक सुर्ख आंखों वाली औरत को देखा था जो बार बार यही कह रही थी, मेरे सवाल का जवाब दो। कॉल कट गई। फिर हर रात उसी वक्त कॉल आती और आहिस्ता आहिस्ता अहमद के सिस्टम में अजीब चीजें होने लगे। स्क्रीन पर खून के धब्बे बनने लगे, कीबोर्ड खुद चलने लगता और कॉल्स के रिकॉर्ड में इस नंबर का नाम आता, कॉलर फ्रॉम बिलो। एक दिन इसने हिम्मत करके पूछ लिया, तुम आखिर चाहती क्या हो? जवाब आया, तुमने जिस बात को नजरअंदाज किया इसकी सजा है। तुमने नाइट शिफ्ट में इस लड़की की मदद ना की, अब वो भी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। इस दिन अहमद का दिमाग सुन हो गया, क्योंकि कई महीने पहले इसने एक फीमेल कोलीग की मदद से इनकार किया था जो रात के वक्त अस्पताल जाने की मिन्नत करती रही, और अगले दिन इसकी लाश स्टोर रूम से मिली थी। अगली सुबह अहमद ऑफिस नहीं पहुंचा। जब इसका केबिन चेक किया गया तो इसकी कुर्सी खाली थी, लेकिन हेडफोन्स में अब भी वही औरत की आवाज चल रही थी, अब तुम हमेशा नाइट शिफ्ट में रहोगे मेरी दुनिया में। रेहान एक पुरानी मशहूर लेकिन वीरान लाइब्रेरी में नाइट शिफ्ट पर काम करता था। ये लाइब्रेरी 1905 में ब्रिटिश राज के जमाने में बनी थी और कहते हैं कि यहाँ कई राज छुपे हुए हैं। आमतौर पर रात के वक्त कोई भी लाइब्रेरी में नहीं आता। रेहान बस सफाई करता, फाइल्स तरतीब देता और दिन भर के रिकॉर्ड अपडेट करता। लेकिन एक रात ठीक सुबह के 1:13 पर लाइब्रेरी का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खुद ब खुद एक किताब का कोड दिखाने लगा। बुक आईडी 1313, सेक्शन बी, रो 4, शेल्फ 6। रेहान ने हैरत से देखा, क्योंकि ऐसी कोई बिक रजिस्टर में नहीं थी। फिर भी तजस्सुस में वो इस सेक्शन में गया। हर चीज पुरानी थी, गर्द से भरी। लेकिन जब इसने शेल्फ नंबर 6 खोला तो वाकई एक सियाह रंग की अजीब सी किताब रखी थी, जिस पर किसी जुबान में सुर्ख रोशनाई से कुछ लिखा था। इसने जैसे ही किताब को छुआ, लाइब्रेरी के सारे पंखे बंद हो गए और सब लाइट्स फ्लिकर करने लगे। फिर अचानक रेहान ने पीछे से किसी की आवाज सुनी, तुमने दरवाजा खोल दिया है, अब सवाल होगा। रेहान ने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन किताब खुद ब खुद खिल गई और उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम कौन सा गुनाह सबसे छुपाते हो? रेहान ने कांपते हाथों से किताब बंद की और वापस रखने की कोशिश की, लेकिन किताब हाथ से चिपक गई। उसके इर्द गिर्द आवाजें गूंजने लगे, जवाब दो वरना हम फैसला करेंगे। रेहान बेहोश हो गया। अगली सुबह जब स्टाफ आया तो इसने देखा कि रेहान मेज पर बेहोश पड़ा है और उसकी आंखें बंद थीं मगर होंठ हल रहे थे। किताब मत खोलना, 1313 मत खोलना। आज भी वो किताब लाइब्रेरी में रखी है, लेकिन इस बार शेल्फ पर एक नया बोर्ड लगा है, वार्निंग, डू नॉट टच बुक आईडी 1313। Once opened the story doesn't end, it begins।